वेलकम टू speedearning.com। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे अडानी एंटरप्राइज का जो भी मूवमेंट आया था उसके डिसीजन कैसे लिए गए। इस एग्जांपल को देख के आप कॉल पुट के डिसीजन बड़ी आसानी से ले सकते हैं और उसमें एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। बहुत ठंडे दिमाग से ऑब्जर्व करने की और फिर सोचने की ज़रूरत होती है। आराम से सोचिए लेकिन सुस्त मत सोचिए, डिसीज़न लेना पड़ता है। तो अडानी थर्सडे को काफ़ी गिर गया था, कुछ 12 से 15% की गिरावट थी। फ्राइडे को फिर 4% माइनस खुला। अब ऐसे में 4% गिर के गिरावट रुक गई है, एटीपी के आसपास वो घूम रहा है घंटे 2 घंटे तक। तो ऐसे में वो आपको बाइंग के लिए अट्रैक्ट करता है। कोई भी स्क्रिप्ट हो, कमोडिटी हो या स्टॉक हो, एक लेवल पे आके ठहर जाता है तो आपको बाइंग के लिए अट्रैक्ट करता है। बार बार उकसाता है कि हाँ भाई मैं खड़ा हूँ, खरीद लूँ। और नीचे गिरी हुई चीज़ों के लिए लोगों के मन में बहुत सारा लालच भरा होता है, तो आप सोच रहे हैं कि चलो अब इसको यहाँ पे खरीद लेते हैं। तो लेकिन डर लगता है इस बात का, क्योंकि जिस तरीके से गिर के वो आया है, कल गिरा, मतलब जब चीज़ें 5-6% कल गिरी थी तब भी मन में आ रहा था कि ले ले क्या। फिर वो देखते देखते 10% हो गया, फिर 15% हो गया। कल शाम को भी लगा कि अब तो काफ़ी गिर गया, आप ले ले क्या, और वो अगले दिन ही 4% माइनस खुला। तो ऐसे में अंदर एक डर सा बैठ जाता है। तो अडानी खड़ा था 707, उसका एटीपी 708-709 के आसपास था, वो एटीपी के आसपास खड़ा था। तो ऐसे में हमने उसका एक कॉल ख़रीदा, नियरेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस थी 720 का, वो कॉल मिल रहा था आपको 15 रुपीज़ प्राइस पे। तो ऐसा लग रहा था कि इसको लेके रखते हैं, आने वाले 5-7 दिन के अंदर थोड़ी सी भी शॉर्ट कवरिंग आएगी तो आराम से हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। क्योंकि अगर कोई चीज़ 2 दिन में 20% गिरी है और अब अगर उसने सांस ली है, गिरना उसका रुक गया है और वो एटीपी को क्रॉस करके ऊपर आएगी, तो शॉर्ट कवरिंग तो आएगी 4-5% की कम से कम। तब तक तो हमको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन ऐसे मौके पे लापरवाही बिल्कुल नहीं चलती। ऐसे मौके पे हमको ऐसा लगने लगता है अधिकतर ट्रेडर्स को कि इससे नीचे तो अब कहाँ जाएगा, क्योंकि गिरावट हो गई और गिरावट आगे अगले दिन भी कंटिन्यू हो कि अब गिरावट का दौर थम गया है। तो अंदर एक एहसास होने लगता है कि वो बुरा दौर जा चुका है, अब तो शायद ही नीचे जाए। और इस शायद ही नीचे जाएगा और मुझे लगता है वाले एटीट्यूड के साथ में अगर आपने जरा सी भी लापरवाही कर ली तो आगे क्या होता है वो देखिए आप। हम लोगों ने एक चीज़ हमेशा मान के रखी है कि हमको तो नहीं लग रहा है कि वो नीचे जाएगा, तो ऐसे में एक व्यवस्था करके रख देने में क्या बुराई है। तो हमने व्यवस्था के तौर पे हेजिंग के लिए अचानक किसी धोखे के मूवमेंट के लिए 700 का पुट खड़ा था उस वक्त, 18 रुपये 22 रुपये उसका हाई था, तो हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रख दी। क्योंकि अगर ये रिकवर करके ऊपर जा रहा है तो पुट का हाई टूटने का सवाल ही नहीं उठता, पुट तो नीचे गिरेगा ना, वो 18, 17, 16, 15 होगा। अगर दोबारा यहाँ से गिरावट आए तब जाके 18 से वो 22 पहुँचेगा, तब हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा, हमारी बाइंग होगी और फिर आगे का मूवमेंट होगा। अचानक से 4% से अडानी एंटरप्राइज सीधा 7% माइनस गया, उसने 685 का लेवल छू लिया। उस वक्त जो कॉल था 15 रुपये का, वो 5-6 रुपये तक आ गया, मतलब 6-7 रुपये का लो बनाया होगा उसने। और जो पुट था 22 रुपये का, जो सोच रहे थे कि अब और कहाँ तक जा सकता है, वो 22 पे बाइंग भी हो गई, 29 का हाई भी बना दिया उसने। तो ऐसे में अगर आप अकेला कॉल लेके बैठते हो और इस भरोसे बैठते हो कि अब मुझे नहीं लगता नीचे गिरेगा, उसी दिन आपके साथ धोखा होगा और वो इतना बड़ा होगा कि आप झेल नहीं पाएंगे। अगर 15 रुपये का कॉल, 500 का लॉट है, 7,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट था, अगर वो 6-7 रुपये रह जाता है, मतलब 7,500 रुपये के 3,000 रुपये दिखने लग जाते हैं, और ये भी 2 घंटे में ही होता है, तो आप ऑप्शन से, कॉल पुट से इतना डर जाएंगे कि दोबारा उसका नाम नहीं ले पाएंगे। और अगर हेजिंग की वजह से ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि यहाँ अगर 9 रुपये की गिरावट दिख रही है
तो उसमें से 7-8 रुपये तो हमको रिकवरी पुट से मिल गई। तो फिर इतना उसके बाद ठहरने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। शाम तक वापस वो 685 से 705 706 आ गया था, और उस गिरावट का तो पहले आप 7 रुपया बुक कर ही चुके थे, और इधर जो 8-9 रुपये का नुकसान दिख रहा था वो भी घट के 3-4 रुपये तक ही बच गया। तो शाम तक ही देखे तो अच्छा खासा प्रॉफिट लेके आप बाहर आ रहे थे, और 2 दिन और रुक जाएंगे और सचमुच किसी दिन प्लस खुल के 4-5% भाग जाएगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट आप बुक कर लेंगे, लेकिन बगैर किसी रिस्क के। वो भी ऐसे दिन जिस दिन रिस्क बहुत ज़्यादा दिखा था, लेकिन आप अपनी हेजिंग, अपने कैलकुलेशन और अपने ठंडे दिमाग की वजह से उसमें पूरा फ़ायदा बना पाए। तो चीज़ों पे गौर करें। थैंक यू वेरी मच।